नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। दिसंबर की मंथली सीरीज का ये 11th वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियंस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए पूरा महीना कैसा रहेगा दिसंबर का। तो दिसंबर आखिरी महीना है, एक्वेरियंस के लिए बात हो रही है। आपका जो चार्ट है सबसे पहले वो देखते हैं, समझते हैं। शनि आपके लग्न में है। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए खासतौर पे शुक्र जो है 12th हाउस में ट्रैवल कर रहे हैं। सूर्य बुध का कंजंक्ट है दशम भाव में। केतु आपके लिए अष्टम में रहेंगे। मंगल छठे भाव, राहु आपके लिए सेकंड हाउस में है और गुरु जो है वो 4th हाउस में रहेंगे। अब देखिए, इसके हिसाब से सबसे पहले आपका जो कार्य क्षेत्र है वो देखते हैं, समझते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही कार्य क्षेत्र में ऐसे लोगों से दूरी बनाइएगा जो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिविटी देते हैं, बहुत नेगेटिव कंपटीशन आपके ऊपर रखते हैं, या ऐसे लोगों से जो कि अननेसेसरी एडवाइसेस आपको देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ये लोग आपके लिए शुरुआती समय में ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। उचित दूरी बनाना इन लोगों से महीने की शुरुआत में बेहद जरूरी रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके जो गुप्त शत्रु हैं उनसे सावधान रहिएगा। ये महीना खास तौर पे ऐसे राइवल से बचने का है जो कि आपके मुंह पे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत मीठे रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं पे कुछ प्लॉटिंग प्लानिंग इस तरीके की हरकतें करते हैं। सीनियर्स के गुस्से का शिकार इस अवधि में हो सकते हैं, तो इसीलिए उचित तालमेल बनाकर के रखना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं प्रमोशन, अगर आप चाहते हैं इंक्रीमेंट। एंड सेकेंडली, ये महीना खास तौर पे अगर आप आगे बढ़ने के मौके ढूंढ रहे हैं, अवसर ढूंढ रहे हैं, तो सही परिस्थिति पर बिना लेट हुए, बिना डिलेज किए आप सही एक्शन ले लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, वैसे तो हर स्थिति में ही ये चीज बहुत प्रैक्टिकल सी है कि भाई सही समय पर सही डिसीजन लेना चाहिए, लेकिन एक्वेरियंस के लिए क्योंकि शनि आपके लग्न में बैठे हैं और शनि हो चुके हैं अब मार्गी, तो क्योंकि शनि स्लो मूविंग है तो चांसेस बहुत ज्यादा ऐसे बनते हैं कि सामने आपकी अपॉर्चुनिटी और आप बहुत लेजीनेस में, बहुत आराम से रिलैक्स्ड होकर के रहेंगे। तो ये महीना बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन का नहीं है। वैसे भी मंगल का साल आने वाला है तो आपको हाई एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि कुंभ राशि वाले लोगों को इस महीने में थोड़ा सा अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा, एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा। वैसे भी जैसे जब मैं कह रही हूँ कि भाई शत्रुओं से सावधान रहना है, तो वैसे भी थोड़ा सा आंख कान नाक खुले रखिएगा, क्योंकि आप आसपास के लोगों को समझ सकें, ये देख सकें कि आसपास वाले लोग आपके लिए क्या कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उसके लिए कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी। दूसरी बात, महीने की पूर्वार्ध में अगर देखा जाए, शुरुआती समय में आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सूर्य की पोजीशन हालांकि इस महीने के अंदर शुरुआती समय में 10th हाउस में रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप बाकी प्लैनेट्स को देख रहे हैं तो आपके लिए शुरुआती समय थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी लेकर के आ सकता है, ज्यादा खर्चों की वजह से, बहुत ज्यादा फेलियर्स की वजह से, या बार बार एक एक तरह का पैटर्न अगर आप फेस कर रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं पे जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आएगी, उनका वर्चस्व जो है वो बढ़ेगा। सरकारी विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को अच्छा खासा मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के, सीनियर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आपको मिलेगा। इनफैक्ट ये अवधि खास तौर पर जो लोग अपना खुद का काम करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो नौकरी पेशा जो लोग हैं उन लोगों को थोड़ा सा सोच समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है और थोड़ा सा लेजीनेस से बचने की जरूरत है, नहीं तो ओवरऑल परिस्थितियां आपके फेवर में रहेंगी। एक अनियमितता यानी कि इनकंसिस्टेंसी से बचेगा। ये महीना कार्यक्षेत्र में ओवरऑल बढ़िया रिजल्ट्स लेकर के आएगा। थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थितियां, जैसे कि मैंने कहा कि पहली बात, आप अपने अंदर एक हाई एनर्जी लाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज की इनकंसिस्टेंट अगर आप हैं किसी काम को लेकर के, आज आपने कर लिया कल नहीं किया, फिर परसों कर लिया फिर तरसों नहीं किया, तो ये वाली जो इनकंसिस्टेंसी अगर आपके अंदर रहेगी तो भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। अब राजनीति में अगर आप अपना नाम बढ़ाना चाहते हैं, और खास तौर पे जो लोग सोशल वर्कर्स हैं उन लोगों के लिए लगभग 18 दिसंबर से लेकर के 25 या 26 दिसंबर तक का फेज बहुत अच्छा रहेगा। इस अवधि के अंदर आप लोग देखेंगे आपका वर्चस्व बढ़ेगा, अलग अलग दिशाओं में आप अपने काम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। कारोबारी जो लोग हैं उन लोगों के लिए भी 15 दिसंबर से लेकर के 30-31 दिसंबर तक का समय, पूरा महीना जो रहेगा वो बहुत बढ़िया परिणाम लेकर के आएगा। अगर आर्थिक स्थिति के लिहाज से बात की जाए तो करियर कारोबार के सिलसिले में जो भी यात्राएं करेंगे वहां से आपको आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी, वहां से आपको फायदा होगा। लंबी दूरी की यात्राएं इस महीने में आपको बहुत बढ़िया फायदा दिलवाने वाली हैं।
ये महीना आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाएगा तो सही, दैट मीन्स उसको एक मजबूती तो देगा, लेकिन शुक्र की उपस्थिति द्वादश भाव में है तो ये याद रखिएगा कि खर्चे बेफिजूल की चीजों पर बढ़ सकते हैं। आप अननेसेसरी चीजों पर खर्चा करेंगे जिसके कारण एक अनस्टेबिलिटी जो है आपको आर्थिक रूप से देखी जा सकती है। तो बेहतर यही होगा कि देखिए, जेब खर्ची आपके अपने हाथ में है, एंड व्हेन यू नो कि इस तरह के इश्यूज, इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो डेफिनेटली खर्च करना तो आपके हाथ में है। तो इस फिजूल खर्ची से बचिएगा। दूसरी बात, इस महीने के अंदर क्योंकि बाकी प्लैनेट्स की उपस्थिति भी जिस तरह से दिखाई दे रही है, शनि आपके लग्न में रहेंगे। अगर मैं आपके लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से बात करूं तो ये महीना क्योंकि पंचम भाव के लॉर्ड रहेंगे 10th हाउस में, नए रिश्तों की शुरुआत आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इनिशियल फेज में वो चीज़ें बहुत लवी डवी रहेंगी। उसके बाद कुछ समय बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, वो थोड़ा सा स्ट्रेचअप होती हुई नजर आएंगी। या जिन लोगों के भी हाल फिलहाल में नए रिलेशनशिप्स बने हैं, उन लोगों के लिए भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिस्ट्रैक्शन अपने काम की तरफ या रिलेशनशिप पे उतना समय नहीं दे पाने की वजह से कंप्लेंट्स जो हैं ज़्यादा सुनने को मिल सकती हैं, जिसकी वजह से ऑन एंड ऑफ जैसी सिचुएशन जो रहेगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल एज सच कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। नए रिश्तों की शुरुआत इस महीने के लिए भी नजर आती है, दैट मीन्स आप नए रिश्तों की शुरुआत कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन के लिहाज से बात किया जाए तो देखिए, इस महीने के अंदर विवाह का किसी को प्रस्ताव दिया जा सकता है, विवाह की डेट पक्की की जा सकती है। इस महीने के अंदर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए परिस्थितियों में सुधार नजर आएगा, लेकिन अब शनि मार्गी हो चुके हैं और शनि की सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। तो ये महीना थोड़े से कोशिश ये कीजिएगा कि बिना वजह की वाद विवाद से बचेगा, या खास तौर पर अगर आपके लग्न चार्ट में भी सप्तम भाव पर कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो चांसेस बहुत ज्यादा बनते हैं कि ये महीना आपके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग फेस लेकर के आएगा वैवाहिक जीवन के लिहाज से। तो कॉशियस रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब छोटी सी रेमेडी आप लोग क्या कर सकते हैं, थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन पीले रंग की वस्त्र धारण करके हस्बैंड वाइफ दोनों अपने घर में ही या तो आंवले का पौधा या तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है, क्योंकि वैसे भी ये मार्गशीर्ष का महीना है, बहुत ही खास महीना होता है। आप किसी मंदिर में जाकर के भी ये पौधा जो है वो आप लगा सकते हैं, इससे भी आपका रिलेशनशिप जो होगा वो बेहतर होगा। या फिर अगर आपकी कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत नहीं है, जिसकी वजह से ये फैमिली इश्यूज या दाम्पत्य जीवन में इश्यूज आते हैं, तो साथ मिलके दंपति जो है वो गेंदे के पुष्पों का पौधा अपने घर के टेरेस पे लगा सकते हैं, अपने घर की बालकनी में लगा सकते हैं। उससे भी आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें एक परस्परता, एक मधुरता जो है वो बढ़ेगी। अब अगर बात की जाए आपके लिए पारिवारिक जीवन की, तो इस महीने में पारिवारिक जीवन में किसी तरह का कोई समारोह, कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, क्योंकि बृहस्पति की उपस्थिति बनती है चतुर्थ भाव में, सूर्य बुध आपके 10th हाउस में है। फादर की तरफ से एक अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट जो है वो मिल सकता है, फादर की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगा, उनकी तरफ से एक मार्गदर्शन भी मिलेगा, पैसे को लेकर के भी सपोर्ट वो आपको कर सकते हैं। तो इन ऑल फैमिली की तरफ से एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको मिलेगा। दूसरी बात, फैमिली प्रॉपर्टी के खरीदने या बेचने की कारण भी आपस में मिलना जुलना या बातचीत जो है वो की जा सकती है, और वहां से भी एक फायदे के रूप में आपको पैसा आ सकता है। इस महीने के अंदर सट्टेबाजी से, गैम्बलिंग से बचिएगा, वहां पर आपके पैसे का नुकसान हो सकता है, तो इन सब चीजों से बिल्कुल परहेज कर लीजिएगा। अगर सेहत के लिहाज से बात की जाए तो हेल्थ इश्यूज को लेकर के देखिए, आप बहुत ज्यादा नेग्लिजेंस बरत रहे हैं, बहुत लापरवाही बरत रहे हैं, जिसकी वजह से इस महीने में कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत परेशान कर सकती है। जितने भी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं वो आपको परेशान कर सकते हैं। डायबिटिक आप हो सकते हैं, शुक्र की उपस्थिति द्वादश भाव में बैठी है, तो लाइफस्टाइल इश्यूज को लेकर के प्रॉब्लम आएंगी। डायबिटीज बढ़ सकती है, थायराइड बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट के इश्यूज जो हैं वो परेशान कर सकते हैं। सो बी वेरी श्योर कि आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देना शुरू करें, अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करना शुरू करें। इस महीने के अंदर जितना योग का, मेडिटेशन का सहारा लेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना ज़्यादा आप अपने खान पान में नियमितता बरतेंगे, यानी कि जो अनस्टेबिलिटी है ना, अनियमितता है, उससे बचिएगा, और जितना नियमित रहेंगे अपने दिनचर्या को लेकर के, उतना ही आपकी हेल्थ जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। अब बात करते हैं आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा ये महीना। तो देखिए, स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत
फोकस्ड रहने वाले हैं आप लोग इस महीने के अंदर खासतौर पे अपने टारगेट को लेकर के चलेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स डेफिनेटली बहुत अच्छे जाने वाले हैं, वहां पर आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। लेकिन सेहत से सेहत को लेकर के थोड़ा सा कॉशियस रहेगा। और जहां पर मैं सेहत की बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स के लिए, वहां पर मेरा मतलब है एंग्जाइटी और स्ट्रेस से। तो बहुत ज़्यादा एंग्शियस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर के आप पढ़ाई करेंगे तो भी आपकी सेहत पर नुकसान आएगा और इसका सीधा सीधा असर आपके रिजल्ट्स पर आएगा। सो बेहतर यही होगा, अगर आप चाहते हैं अच्छे रिजल्ट्स तो पढ़ाई के साथ साथ, फोकस के साथ साथ आप अपने सेहत का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से बचेगा। उसके लिए एक छोटी सी रेमेडी आप कर सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ऑब्वियसली टाइम की कमी होती है। तो नहाने के पानी में नमक मिला करके, जिससे आप लाहौरी नमक कह सकते हैं या दिल्ली वाला नमक कह सकते हैं, वो भी अगर आपको नहीं मिलता तो आप सेंधा नमक ले लीजिए, बहुत आसानी से मिल जाएगा। सेंधा नमक को थोड़ा थोड़ा पानी में डालिए, उसके बाद आप उससे नहा लीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे जितनी भी नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाएगी। एंड एक और छोटी सी चीज जो सब लोग कर सकते हैं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि वैसे भी शनि आपके लग्न में बैठे हैं। स्ट्रेस जो है, एंग्जाइटी जो है, वो एक तरह का एक इम्पैक्ट आपके ऊपर लगातार डाल रही है। क्या करना है आपको अपने हाथ में, दोनों हाथों के बीच में एक पानी का ग्लास लेना है। उस पानी के ग्लास को आपको एनर्जाइज करना है अपनी ही एनर्जी से। कैसे करेंगे? ओम का चांट करते करते जितनी भी अफर्मेशंस या पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं वो आप बोलिए उस समय पर, विद होल्डिंग दैट वाटर। उस पानी को हाथ में लेकर के जितनी ज्यादा पॉजिटिव अफर्मेशंस आप बोल सकते हैं वो बोलने के बाद आपको उस पानी को पी लेना है। ऐसा करने के बाद यू विल सी कि धीरे धीरे करके एक अलग ही तरह की पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी। आपका अलग अलग दिनों पर जब आप इस मेडिटेशन को करेंगे तो कोशिश कीजिएगा दिनों के अनुसार आप रंग धारण करें, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट कनेक्टेड विद द कलर थेरेपी। और ये चीज उसी तरह से काम करती है। लाइक मंडे के दिन आप सफेद रंग के कपड़े या हल्के रंग के कपड़े धारण कर सकते हैं। ट्यूसडे के दिन यू कैन वेयर रेड कलर या ऑरेंज कलर। वेंसडे के दिन यू कैन ऑलवेज वेयर ग्रीन कलर। थर्सडे के दिन आप येलो कलर या गोल्डन कलर या समथिंग रिलेटेड विद द मस्टर्ड कलर आप पहन सकते हैं। फ्राइडे के दिन आप कुछ चमकीला पहन सकते हैं। सैटरडे के दिन ब्लू कलर पहन सकते हैं और संडे के दिन ऑरेंज या ब्राइट कलर पहन सकते हैं। तो ये कुछ कलर्स हैं जो कि आप अलग अलग दिनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से आप वाटर थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यू विल सी एक अलग तरह का चेंज आपको दिखाई देगा। शेयर मार्केट के हिसाब से ये महीना थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो सकता है, तो शेयर मार्केट से बचिएगा। अगर आप कर भी रहे हैं तो छोटे छोटे म्यूचुअल फंड्स या छोटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बड़ा कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करने से बिल्कुल परहेज कीजिएगा, इस महीने में बिल्कुल आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो आई थिंक रेमेडियल पार्ट भी हमने बात कर ली है। ओवरऑल एक बेसिक रेमेडी आप लोगों के लिए रहेगी, माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर कीजिएगा। इस महीने के अंदर आप लक्ष्मी चालीसा पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा पढ़िएगा। अगर आप वो नहीं पढ़ सकते हैं, आपके पास समय नहीं है, तो अष्टलक्ष्मी का चित्र अपने घर के उत्तर पूर्व की दिशा में लगाइएगा और रोज माँ अष्टलक्ष्मी के दर्शन कर लीजिएगा या एक दीपक जला दीजिएगा। इतना भी आपके लिए काफी रहेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्वेरियंस के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाइसेस यानी कि मीन राशि, और वो इस मंथली सीरीज का आखिरी वीडियो रहेगा। तो जुड़े रहिए सीरीज के साथ एंड अगली वीडियो तक ध्यान रखिए अपना। स्टे ट्यून विद द चैनल। नमस्कार।